दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर.के. वर्मा में। दोस्तों, आज हम आपको अकबर बीरबल की 4 सबसे ज्यादा बड़ी और मजेदार कहानी सुनाएंगे। सभी कहानियां एक से बढ़कर एक है। वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, संध्या का समय था। अकबर अपने बाग में दरबारियों के साथ राजकीय विषयों पर विचार कर रहा था। इतने में तानसेन ने अपनी सारंगी मिलानी शुरू की। सबका ध्यान तानसेन के वाद्य की तरफ आकृष्ट हो गया। दरबार का शेष कार्य स्थगित कर दिया गया। तानसेन ने एक मनहरन तान सारंगी पर छेड़ी। चारों तरफ से वाह वाह की ध्वनि आने लगी। बादशाह आनंदमग्न तकिए के सहारे लेटा हुआ सुन रहा था। चारों तरफ आनंद छा रहा था। इसी समय शहर का कोतवाल 2 आदमियों को लिए हुए आया। उन आदमियों के कपड़े खून से लथपथ हो रहे थे। कोतवाल के अचानक आ पहुंचने से बड़ा रंग में भंग हो गया। बादशाह झल्ला गया और झिड़ककर कोतवाल से बोला, क्या तुमको इतनी भी तमीज न हुई कि यह समय दरबार का नहीं है? ऐसे मनबहलाव के समय बंदियों का लाना कहाँ तक उचित था? ये कैदी रात भर हवालात में रखे जा सकते थे। कल दरबार लगने पर इनके मामले पर विचार किया जा सकता था। फिर इतनी आतुरता दिखलाने का क्या कारण है? बादशाह की नाराजगी से कोतवाल सहम गया, परंतु बिना असलियत बतलाए भी काम नहीं चलते देखा। कुछ सोच समझकर उसने कहा, गरीब परवर, इसमें संदेह नहीं कि मैं इनको सुबह लेकर हाजिर हो सकता था, परंतु इनका मामला बड़ा बेढंगा है, जिस कारण मुझको विवश होकर इसी समय आना पड़ा। उससे ऐसा सुनकर बादशाह कुछ शांत होकर बोला, अच्छी बात है, इनका अभियोग सुनाओ। कोतवाल ने कहा, आज जब मैं नगर में गश्त लगाते हुए व्यापारियों की मंडी में पहुंचा तो क्या देखता हूं कि एक जगह बहुतेरे आदमियों की भीड़ लगी हुई है। जब वहां गया तो इस अपरिचित मनुष्य को इस नगर व्यापारी से मार पीट करते देखा। यह अपरिचित मनुष्य नगर व्यापारी को झिड़क रहा था कि अरे दुष्ट, आज से 5-7 वर्ष पहले तू मेरा दास था और वहां से छिपकर भाग आया है। बड़े परिश्रम के बाद आज तुझे पकड़ लिया है, अब मेरे रुपए अदा कर। इसको झिड़कते देख नगर व्यापारी बोला, नालायक, दास तो मेरा तू है, तुझे मैं आज कितने ही वर्षों से ढूंढ रहा था, भाग्यवश इस समय हाथ लगा है। इनकी आपस की ऐसी लड़ाई देखकर मैं इन्हें गिरफ्तार कर सरकार में लाया हूं। अब आपकी जैसी मर्जी हो इनका निपटारा कीजिए। बादशाह ने उनसे साक्षी मांगी। नगर सौदागर ने कहा, गरीब परवर, आज 5 वर्ष का अरसा हुआ कि मैं अपना शहर ईरान छोड़कर दिल्ली आ बसा हूँ और यह हमारा नौकर इससे 2 वर्ष पहले ही मुझको छोड़कर भाग गया था। आज जब मैं बाजार में खरीद फरोख्त कर रहा था तो यह भी अचानक वहीं आ पहुंचा और मेरा हाथ पकड़कर बोला, तू मेरा गुलाम है, तू मेरा गुलाम है। मेरे व्यापारी होने का सारा शहर साक्षी है। जब पहला व्यापारी अपना बयान दे चुका तो दूसरा विदेशी व्यापारी बोला, पृथ्वीनाथ, यह झूठ बोलता है, क्योंकि ईरान का व्यापारी मैं हूँ। इस शहर में मैं बिल्कुल नया नया आया है, इस कारण यहाँ का एक भी नागरिक मुझे नहीं पहचानता। यह जो इस नगर में शेरली के नाम से विख्यात हो रहा है सो इसका फर्जी नाम है। यह नसीबा नाशरी मेरा गुलाम है। 7 वर्ष का जमाना गुजरा जब मैं इसे दुकान पर छोड़ बाहर व्यापार के लिए गया था। मौका देख यह मेरी बहुत बड़ी रकम चुराकर भाग आया है। तभी से मैं इसकी खोज में दर दर ढूंढता फिरता हूँ। आज 7 वर्षों के बाद यहाँ मिला है। इनका अभियोग दरबार के सभी लोग बड़े गौर से सुन रहे थे। मामला भी बड़ा पेचीदा जान पड़ता था। दोनों ही सौदागर के लिबास में थे और दोनों की मुखाकृति भी अमीरों की सी थी। जब यह मामला चल रहा था, इसी बीच एक सरदार साहब भी आ पहुंचे और नगर व्यापारी शेरली को कैदी की सूरत में देखकर बोले, शेरली, यह तुम्हारी क्या हालत है? तुम कैदी की सूरत में क्यों दिखाई पड़ रहे हो? शेरली को इस सरदार के आने से बड़ी तसल्ली हुई और बोला, सरदार साहब,
आप भी जानते हैं कि मैं कितने वर्षों से इस नगर में व्यापार कर रहा हूं और यहाँ का बच्चा बच्चा मुझे पहचानता है। समय के फेर से व दैव की अकृपा से आज मैं अपने ही दास द्वारा अभिशापित किया जा रहा हूँ। सरदार बादशाह को चिताकर बोला, गरीब परवर, यह शेरली आजकल का व्यापारी नहीं है, बल्कि लड़ाई के समय में इसने कई बार सरकार को रुपए की मदद देकर राजभक्ति प्रकट की है। शेरली की तरफ इशारा करके, शरली, यह तुम्हारी ही उदारता का कारण था कि मैंने गुजरात ऐसे सामर्थ्यशाली अधिपति पर विजय प्राप्त की थी। तुम्हारी वह मदद हमारी नहीं बल्कि बादशाह की मदद थी। सरकार की तरफ से तुमको अभी तक उसका कोई पुरस्कार नहीं मिला है। सरदार की इस सारगर्भित साक्षी से बादशाह खुश हो गया और बोला, शेरली को उस उपकार का बदला चुकाया जाएगा। बादशाह ने ईरान के सौदागर की तरफ इशारा करके कहा, क्यों भाई, तुमको भी किसी की साक्षी दिलानी है? यदि है तो उसे सामने लाओ। सरदार की साक्षी से तो नगर व्यापारी का शेरली होना साबित होता है। ईरान का व्यापारी बोला, गरीब परवर, मैं इस स्थान में पहले आया हूँ, यहाँ की भाषा तक नहीं समझता और न यहाँ पर मेरा कोई परिचित ही है। अभी मेरा सामान भी बाहर ही पड़ा हुआ है, उसको यहाँ लाने में अभी कई दिन व्यतीत हो जाएंगे, फिर मैं किसकी साक्षी हूँ? हाँ, इतना जरूर है कि मैं दूर देशों से सुनता आ रहा हूँ कि आपके दरबार में बड़ा सच्चा न्याय होता है, इसलिए कृपया हमारा उचित न्याय करा दीजिए। दोनों फरीकैनों की बातें सुनकर एक सभासद ने बादशाह से अर्ज किया, पृथ्वीनाथ, यह मामला बड़ा ही बेढंगा दिख पड़ता है। इसका फैसला कवि गंग से कराया जाए। वे ऐसे मामलातों को महज खिलवाड़ मात्र समझा करते हैं। विचारा कवि गंग बड़ा घबराया और झट बोल उठा, हजूर, बीरबल के रहते इसका न्याय करने की दूसरे की आवश्यकता नहीं है, अतएव इसका न्याय बीरबल से ही कराया जाए। वे इससे कभी इनकार नहीं कर सकते। बादशाह तो पहले ही से समझ रहा था। उसने बीरबल को आज्ञा दी, इस मामले को अच्छी तरह जांचकर न्याय करो। बीरबल ने भी सहर्ष स्वीकार किया। बीरबल की कार्रवाई शुरू हुई। वह दोनों व्यापारियों को पास बुलाकर उनसे बहुत प्रकार की पूछताछ की, परंतु फिर भी कुछ मतलब की बात हासिल न हुई। तब उसने एक नई सूझ निकाली। बीरबल उन दोरना सौदागरों को एक जगह खड़ा कराकर एक जल्लाद को नंगी तलवार लिए हुए बुलवाया। जब वह आकर हाजिर हुआ तो बीरबल उससे बोला, क्या देखता है, गुलाम को अभी मार डाल। बीरबल के मुख से इतना शब्द निकलते ही जल्लाद तलवार लेकर झपटा। उसका झपटना था कि नगर व्यापारी यानी नकली शेरली अलग हट गया। बीरबल उसकी ऐसी हरकत देखकर तुरंत ताड़ गया कि असल में यही गुलाम है। उसने उसकी कलाई पकड़ ली। नकली शेरली ने भी अपना गुलाम होना स्वीकार कर लिया और वह तुरंत कैद कर लिया गया। अनंतर दरबारियों के पूछने पर उसने कहा, असल में मैं ही अपने इस ईरानी मालिक असली शेरली का गुलाम था। मेरी आदत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। मैं हमेशा इसे हटाने को ताक में था। जब मेरा मालिक मुझे दुकान पर अकेला छोड़कर बाहर चला गया तो मेरी नीयत बिगड़ी और उसका बहुत सा माल लेकर वहां से भाग निकला। घूमते फिरते यहाँ पहुंचा और उस चोरी के रुपयों से व्यापार करने लगा। चूंकि इस काम को मैंने अपने मालिक के यहाँ हो सीख लिया था, इस कारण व्यापार चलाने में मुझे कोई दिक्कत न पड़ी और मेरा काम धड़ल्ले से चलने लगा। अब मैं असली शेरली के नाम से विख्यात हो गया हूँ। इतने दिनों के परिश्रम से जो मैंने भारत वर्ष में अपना नाम प्रख्यात किया था, सो आज देव के प्रकोप से मिट्टी में मिल गया। अब मुझसे गुलामी करते नहीं बनेगी, अतएव कृपा कर मुझे प्राण दयेड़ की आज्ञा दीजिए। बादशाह ने शेरली से पूछा, शेरली, अब तुम इस आदमी को क्या करना चाहते हो? शेरली बोला, गरीब परवर, अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरी बात रह गई, अब आपके जी में जो आवे सो कीजिए।
शेर अली के ऐसे संतोषप्रद वाक्यों से बादशाह को बड़ी प्रसन्नता हुई, परंतु उसने अपना राज किसी पर जाहिर न किया। बेचारा अपराधी नसीबा जीवन की आश त्याग कर एक तरफ खड़ा था। बादशाह उसकी तरफ लक्ष्य कर बोला, नसोबा, तुम्हारा अपराध प्राणदंड पाने के योग्य है, परंतु तूने मेरे साथ उपकार किया है और मैंने अभी तक तुझे उसका कुछ बदला नहीं चुकाया है, अतएव तुझे जीवन दान देता हूँ और पुरस्कार में तुझे दरबार का एक काम सौंपता हूँ। अब तुम उसी काम के सहारे से अपना जीवन निर्वाह करो। नसीबा खुशी के मारे फूला न समाया और बड़ी प्रसन्नता से उस पद को स्वीकार किया। बादशाह ने मन में विचार किया कि इस न्याय में बीरबल ने कमाल किया है, इस कारण उसको भी उचित पुरस्कार देना परमोचित है। बादशाह ने 3 पोशाक मंगवाई। उसमें पहली कुछ आभूषणों के साथ असली शेरली को और दूसरी बीरबल को तथा तीसरी नसीबा नामी गुलाम को देकर विदा किया। नसीबा शेरली के चरणों पर गिरकर अपने अपराध की माफी मांगी और उसको आदरपूर्वक अपने मकान पर ले गया। उसने अपना सारा धन शेरली के हवाले कर दिया। शेरली बहुत बड़ा व्यापारी था, उसका सारा कारोबार ईमान पर चलता था। उसने विचार किया, व्यापार से मेरे धन के अतिरिक्त जो कुछ नसीबा ने अधिक उपार्जन किया है वह उसके परिश्रम का है। उसने अपना असली धन लेकर शेष बचा धन नसीबा के हवाले किया और खुशी खुशी अपने ईरान शहर को लौट गया। दोस्तों, यह वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। दोस्तों, अकबर बादशाह को ठट्टेबाजी का बड़ा शौक था और दैवयोग से बीरबल भी बड़ा ठट्टेबाज था। एक दिन बादशाह और बीरबल में ठट्टेबाजी हो रही थी। बादशाह ने कहा, बीरबल, बहुत दिन हुआ कोई नया कौतुक तुमने मुझे नहीं दिखलाया, अतएव अब कोई ऐसा नवीन कौतुक दिखलाबो जैसा फिर कभी देखने में न आवे। बीरबल हंसते हुए बादशाह की आज्ञा शिरोधार्य की और बोला, हुजूर, इसमें कोई कठिनता की बात नहीं है, परंतु उसकी तैयारी करने में 2 लाख रुपए खर्च पड़ेंगे। बीरबल को तत्काल 2 लाख रुपए दिए गए। वह उन रुपयों को लेकर घर गया। दूसरे दिन स्नान ध्यान से निवृत्त होकर 1 लाख तो ब्राह्मणों को दान किया, बाकी 1 लाख रुपए अपने काम में खर्च किया। जब रुपया लिए बहुत दिन हो गए तो एक दिन बीरबल के जी में आया कि जो बादशाह को किसी दिन कौतुक की बात याद आएगी तो वह तत्काल तकाजा कर बैठेगा, इसलिए इसको गुपचुप इसी समय कर दिखाना चाहिए। वह बीमारी का बहाना कर दरबार जाना बंद कर दिया। धीरे धीरे बीरबल के बीमारी की बात बादशाह के कानों तक पहुंची। वह घबराकर इलाज के लिए बड़े बड़े हकीम और वैद्यों को उसके पास भेजा, पर उसकी बीमारी घटने के बजाय दिनों दिन बढ़ती ही गई। यह समाचार सुन बादशाह एक दिन स्वयं बीरबल से मिलने गया। बादशाह को देखकर बीरबल रोने लगा और बोला, पृथ्वीनाथ, अब मेरो जिंदगी का अंतिम दिन है, इस बीमारी से मैं बच नहीं सकता। बीरबल के असाधारण बीमारी से बादशाह को बड़ा खेद हुआ और वह बीरबल को तसल्ली देता हुआ बोला, बीरबल, तुम जानते ही हो कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना मेरा एक क्षण भी सुखपूर्वक नहीं बीत सकता। खुदा करे ऐसा न हो, नहीं तो तुम्हारी मौत से बढ़कर मेरी मौत होगी। बीरबल ने उत्तर दिया, गरीब परवर, विधि के विधान में कोई उलट फेर नहीं कर सकता। समय आने पर किसी की चाहे कितनी ही प्यारी वस्तु क्यों न हो, हाथ से निकल जाती है। आपसे यह मेरी अंतिम प्रार्थना है कि मेरे पोछे कृपा कर मेरे कुटुंब का पालन करते रहिएगा। आपके अतिरिक्त कोई उनको सहारा देने वाला नहीं है। आह आह, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। इस प्रकार ढोंग रचकर बीरबल अपने तई को ऐसा बनाया मानो कोई सचमुच असाधारण बीमार हो। बादशाह बोला, तुम किसी प्रकार की चिंता न करो, मैं तुम्हारे बाल बच्चों का अच्छी तरह पालन करता रहूंगा। इसके बाद बादशाह वहां से विदा हो अपने महल को चला गया। इधर जब रात्रि आई तो बीरबल के घर से रोने की आवाज आने लगी। लोगों के कानों कान पहुंचा।
बीरबल के मृत्यु का समाचार क्रमशः खबर पाकर बीरबल के जाति बिरादरी के लोग एकत्रित हुए। सर्वसम्मति से उरद का एक पुतला बनाकर उसके साथ कुछ रिश्ते के लोग स्मशान पहुंचे और उसे चिता पर विधिवत रखकर उसमें आंख लगा दी। इधर बीरबल तहखाने की एक कोठरी में छिप रहा और अपने घर के लोगों से सख्त मनाही कर दी कि उसके छिपने का हाल किसी पर विदित न हो। जब बीरबल के मृत्यु का समाचार बादशाह के पास पहुंचा तो वह अपने प्यारे दीवान की मृत्यु पर शोक करने लगा, परंतु अन्य मुसलमान अमीर उमराव बीरबल की मृत्यु से बड़े प्रसन्न हुए और इस खुशी में फकीरों को मिठाई खिलाई। वृंद प्रजा अनाथ सी होकर चारों तरफ शोक मनाने लगी। लोगों ने कई दिनों तक अपना दो कार्यक्रम बंद रखा। हर तरफ से बीरबल की मृत्यु का समाचार आने लगा। बादशाह ने बीरबल के बालकों को उसकी किया करने के लिए काफी सहायता दी। कुछ दिनों तक अकबर बिना दीवान के ही सभासदों की सहायता से राजकीय कार्यों को निपटाता रहा, परंतु जब प्रजावर्ग और बादशाह दोनों को क्रमशः बीरबल विस्मरण हो गया तो सभासदों की सम्मति से एक मुसलमान को अपना दीवान बनाया। नए दीवान की अंधाधुंधी से प्रजा वर्ग में बड़ा क्षोभ उत्पन्न हुआ और चारों तरफ से त्राहि की ध्वनि सुन पड़ने लगी। अपनी मृत्यु के एक वर्ष पश्चात बीरबल अपने कार्य साधन के लिए तत्पर हुआ और अपने पुत्र को 1,00,000 रुपया देकर बोला, तुम यहाँ से 2 मोल दूर किसी पहाड़ी पर एक बड़ा भव्य महल तैयार कराओ। महल ऐसा हो कि उसकी लपट चमक कई मीलों तक पहुँचे। यह काम बड़े गुप्त रूप से करना है, अतएव महल का पूर्णतया निर्माण एक ही रात में होना चाहिए। बीरबल का पुत्र बड़ा समझदार था। पिता के आदेश पर पहले महल में लगने वाली वस्तुओं को बड़ी सावधानी से संग्रह किया। जब उसे भली भांति संतोष हो गया कि अब सामान के अभाव में महल बनने का कोई काम न रुकेगा, तो वह गुप्त रीति से बहुत से कारीगरों को नियुक्त कर एक रात में हल्ला बोल दिया और कारीगरों को भली भांति ताकीद कर दी कि महल बनने का काम बड़ी गुप्त रीति से किया जाए और महल एक ही रात में बनकर तैयार हो। महल रातों रात बनकर तैयार हो गया। कारीगरों ने भली भांति दस्तकारी दिखलाई। लकड़ी पर इस सफाई से रोगन किया कि कोई भी देखकर नहीं कह सकता था कि वह लकड़ी का बना है। स्थान स्थान पर शीशों को ऐसी खूबी से जड़ दिया कि उसकी चमक कोसों तक फैलती थी। तब बीरबल खूब साफ सुथरे वस्त्रों से सुसज्जित होकर उस नए महल में आबाद हुआ। सबेरा होते ही वह बड़े ठाट बाट से सजकर नगर में पहुंचा। 1 वर्ष का विश्राम पाकर बीरबल खूब तगड़ा हो गया था। अच्छी सेवा होने से उसके शरीर के अंग प्रत्यंग खिल गए थे। नगर में जाते समय उसे देखकर किसी को बीरबल होने का भ्रम न हुआ। इस प्रकार देखता भालता राजदरबार में जा पहुंचा। एक लब्ध प्रतिष्ठ आगंतुक को देखकर सभासदगण एकटक उसी की तरफ देखने लगे। सभा का काम बंद हो गया, परंतु किसी ने उसको छेड़ा नहीं। अंत में कुछ देर बाद बादशाह ने पूछा, आप कौन हैं? कहाँ से आए हैं और यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? बादशाह के ऐसे अपरिचितों से प्रश्नों को सुनकर बीरबल बोला, गरीब परवर, मैं आपका पुराना दीवान बीरबल हूँ। बादशाह भौचक सा हो गया और रुखाई से बोला, अय बीरबल, तू तो मर गया था न, फिर सजीव कैसे लौटा? बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, मैं मर तो गया था, परंतु जब स्वर्ग लोक को गया तो इंद्र मुझ पर प्रसन्न होकर मुझे अपना मंत्री बना लिया। तब से मेरा दिन बड़ा सुखपूर्वक बीतता है। मेरी सेवा के लिए अप्सराएं नियुक्त हुई हैं। सर्वदा खाने को उत्तमोत्तम पदार्थ और पान करने के लिए अमृत प्रस्तुत रहता है। बीरबल की ऐसी बातें सुन बादशाह ने पूछा, तो ऐसे आनंद उपभोग को छोड़कर तुम्हारा यहाँ आना कैसे हुआ? बीरबल ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, पृथ्वीनाथ, आप हमारे पुराने अन्नदाता हैं। यह स्मरण कर इंद्र से मोहलत लेकर आपसे मिलने आया हूँ। आपके किए हुए उपकार मेरे हृदयपट पर अंकित हैं, इसीलिए आपके निमित्त स्वर्गलोक से एक उत्तम महल और एक परी साथ लाया हूँ। उपरोक्त दोनों चीजें यहाँ से थोड़ी दूर एक पहाड़ी पर छोड़ आया हूँ।
यदि आप वहां तक चलने का कष्ट करें तो मैं उन्हें आपको दिखला दूं। बीरबल की बातें बादशाह को सच्ची मन में अनुमान किया। जब बीरबल मर जान पड़ी, उसने गया था तो बिना प्रयोजन के हुए लौटकर कैसे आया, और आया भी तो परी और महल इसके हाथ कैसे लगा। निःसंदेह बीरबल सत्य कहता है। उन चीजों की परीक्षा के लिए नए दीवान और कुछ अन्य प्रतिष्ठित लोगों को उसके साथ भेजा। बीरबल सबके साथर चलकर उस पहाड़ी के समीप जा पहुंचा और उन लोगों को दूर से अंगुली का इशारा करके बोला, देखो वह 7वें खंड पर बैठी हुई परी हम लोगों की तरफ ध्यानपूर्वक देख रही है। अधिक आदमियों को एक साथ अपने ही तरफ आते देखकर उसे ताज्जुब हो रहा है। उसका चंद्रमुख कैसा चमक रहा है। उसकी विखरी लटें क्या ही काली नागिन के समान लपलपा रही हैं। आदि आदि कई प्रकार के चकमे देकर बड़ी मुलायमी से पूछा, क्यों वे सब बातें अब तक आप लोगों को दिखलाई पड़ी वा नहीं? यदि न दिख पड़ती हों तो अभी मौका है, उन्हें भली भांति देख लें। ये सब बातें आप लोगों को बादशाह से कहनी पड़ेंगी। फिर किसी प्रकार होला हवाली करने से काम न चलेगा। बीरबल के साथ एक से एक सुप्रतिष्ठित नागरिक और दरबारी भेजे गए थे। वे ऐसी कौतूहल भरी वार्ता सुन मन में कहने लगे, हो न हो यह बीरबल प्रेत होकर आया हो, क्योंकि सिवा महल के इसकी बतलाई एक बात भी हमें नहीं दिख पड़ती। बीरबल के बारंबार पूछने पर उन लोगों ने एक स्वर से कहा, अफसोस हमें सिवा महल के और कुछ भी नहीं दिख पड़ता। तब बीरबल बोला, आप लोग क्षमा करेंगे, मैं पहले आप लोगों से एक बात कहना भूल गया था। वह यह कि इस लोक के मनुष्य अधिकतर पाप कर्म में रत हैं। दूसरे बहुत से लोग वर्णशंकर भी हो गए हैं, इसलिए इन दोनों श्रेणी के मनुष्यों के अतिरिक्त बाकी लोगों को ही ये स्वप्रीय चीजें दोख पड़ेंगी। एक बार फिर से देखकर आप लोग सत्यासत्य का निर्णय कर लें। बीरथल फिर पहले की तरह सबको दिखलाना शुरू किया। इस बार लोग बड़ी ऊनता से देख रहे थे, पर कुछ हो तब तो दिखलाई पड़े, सिवा के उनकी दृष्टि में और कुछ भी न आया। परंतु शंकर बनने के भय से सब लोगों ने परी का दिखलाई पड़ना स्वीकार किया और एक साथ ही बोल उठे, वाह वाह, क्या कहना। जो परी का नाम सुना था सो आज प्रत्यक्ष देखने में आई। ऐसो वारांगना आज तक मृत्युलोक में किसी को दृष्टिगत न हुई होगी। बीरबल बोला, आप लोग भली भांति पुनः पुनः देख लीजिए, क्योंकि यह बात बादशाह के सामने कहनी पड़ेगी। दरबारियों ने कहा, निसंदेह हम सब इस बात को बादशाह के सामने भी इसी प्रकार ज्यों की त्यों कह देंगे। पहले तो बीरबल इन लोगों की मूर्खता पर मन में बड़ी देर तक हर्ष मनाता रहा, परंतु उनको अपने माफिक समझकर शांत रहा। इन्हें यह सब देखते सुनते बहुत देर हो गई। उधर बादशाह भी इनकी प्रतीक्षा करते करते घबरा रहा था। इसी बीच बीरबल सबको साथ लिए हुए जा पहुंचा। इनको देखते ही बादशाह प्रफुल्लित हो गया और हर्ष के सहित नए दीवान तथा अन्य बड़े बड़े कर्मचारियों से वहां का समाचार पूछा। वे बीरबल के कथन की पुष्टि करते हुए महल और परी का होना स्वीकार किए, बल्कि कुछ और बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किए। नया दीवान बोला, हुजूर लाहौल बिला कुवत, ऐसी परी क्या आज तक किसी को नसीब हुई होगी। नाहक यहाँ की स्त्रियां अपनी खूबसूरती का डींग हाँकती हैं। महल की शोभा और चमक तो सूर्य के तेज को भी मात करने वाली है। दीवान के मुख से वहां की प्रशंसा सुन बादशाह और भी भुलावे में पड़ गया और उसका हृदय काबू से बाहर होने लगा। वह तुरंत बीरबल से बोला, बीरबल, उसको यहाँ लिवा लावो। बीरबल बादशाह की बात काटते हुए बोला, पृथ्वीनाथ, वह स्वर्ग की परी है, पैदल चलकर यहाँ नहीं आ सकती। हाँ, यदि आप स्वयं चलकर उसे लिवा लाचे तो भले ही आपके प्रेम में पड़कर शायद चली आवे। वह तो दीवान के मुख से परी की प्रशंसा सुनकर मात खा चुका था, इनकार कब करता। तत्काल सवारी तैयार करने की आज्ञा दी और आप भी कपड़े लत्ते से लैस हो गया। थोड़ी देर बाद सवारी तैयार होकर आन पहुंची। सभा के लोग पहले ही से सुसज्जित थे। सब लोग नगर से बाहर निकले।
जिस समय बादशाह की सवारी इस ठाट बाट से निकली देखते ही बनती थी। अगर कोई अपरिचित मनुष्य उस समय के समाज को देखता तो उसकी और उसके वैभव की भूरी दो प्रशंसा करता। मध्याह्न में बादशाह पहाड़ी के समीप जा पहुंचा। धूप बड़ी तेज पड़ रही थी। धूप की लपट महल के शीशों पर पड़ने से उसका प्रतिबिंब बहुत दूर तक पहुंचता था, जिससे महल की शोभा दिन दूनी रात चौगुनी हो रही थी। दृष्टि पड़ते ही आंखें चौंधिया जाती थीं। बादशाह ऐसे अपूर्व महल को देख सारे महलों की उत्तमता भूल गया और बीरबल के आग्रह से अपनी मंडली सहित पहाड़ी पर चढ़ने लगा। थोड़ी देर चलकर महल के नीचे जा पहुंचा और महल की सुंदरता देखने लगा। बीरबल बोला, गरीब परवर, ऊपर दृष्टि फैलाकर देखिए, वह 7वें खंड की खिड़की पर बैठो हुई परो हम लोगों की तरफ देख रही है। उसकी दासी पीछे से पान बीड़ा थमा रही है। यह दासी क्या है, मानो सुंदरता की सीमा है। इसकी जोड़ की सारे महल में एक भी बेगम नहीं है। वह परी का क्या कहना। जिसकी दासी ऐसी है उसके मालिकिन की प्रशंसा करना तो मानो सूर्य को दीपक दिखाना है। बारंबार उंगली का संकेत कर उसे दिखलाने लगा। फिर भी कुछन देख पड़ने पर बादशाह ताज्जुब से बोला, आप न जाने क्या देख रहे हैं, मुझे तो कुछ भी दिखलाई नहीं पड़ता। बीरबल बोला, यदि आपको मेरे कहने पर विश्वास नहीं पड़ता तो आप अपने दीवान और अन्य मुसाहिबों से पूछ लीजिए। वे लोग तो पहले ही से बोर बल के पंजे में पड़ चुके थे। एक स्वर से परी का दीख पड़ना स्वीकार किया और बादशाह को उसके न दिखाई पड़ने पर आश्चर्य प्रकट करने लगे। बादशाह विचार सागर में लहरें मार रहा था। उसका मन नितांत चंचल हो रहा था। इसी बीच बीरबल ने कहा, पृथ्वीनाथ, मैं पहले आपसे एक बात कहना भूल गया था। वह यह कि स्वर्गीय वस्तुएं यहाँ के निवासियों को बड़ी कठिनता से दीख पड़ती हैं, कारण कि आजकल अधिकतर लोग वर्णशंकर हो गए हैं और वर्णशंकरों को स्वर्गीय वस्तुएं स्वप्न में भी नहीं दृष्टिगत होती। प्रत्यक्ष की तो बात ही निराली है। आपको खूब दृष्टि गड़ाकर ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। देखिए, द्विज का चांद थोड़े अरसे के लिए अवश्य उदय होता है, परंतु सभी देखने वाले उसको नहीं देख पाते। हाँ, जो जन्मजा कुलीन और कर्म से पवित्र होते हैं वे उसे तुरंत देख लेते हैं। बीरबल की इन बातों से बादशाह और घबराया और मन में कल्पना करने लगा, सबको तो वह स्वर्ग की परी और उसकी दासी प्रत्यक्ष दिखलाई पड़ती है और मुझे नहीं, इसका क्या कारण है। हो न हो, मैं हो वर्णशंकर हो। अब तक मैं अपने को वर्णशंकर नहीं समझता था, परंतु आज इस स्वर्ग की परी के सामने परीक्षा होने पर मुझे अपना वर्णशंकर होना निश्चित हो गया। मेरे ऐसे पतित जीवन को कोटिशः धिक्कार है। अब मुझे इस भेद को छिपाना आवश्यक है, नहीं तो प्रजावर्ग में मेरो बड़ी अपकीर्ति फैलेगो। मुंह पर तो सब वाह वाह करेंगे, पीछे वर्णशंकर समझकर मेरी हंसी उड़ावेंगे। इतने में बीरबल फिर अंगुली का संकेत करता हुआ बोला, देखिए, दो पृथ्वीनाथ, वह चंद्रा नना बैठी है और उसकी दासी बगल में खड़ी है। बादशाह ने लाचार होकर उसकी बात मान ली और बोला, हाँ, अब की बार वह मुझे प्रत्यक्ष दोस्त्र पड़ी। वह खिड़की में खड़ी होकर इधर को ही देख रही है। बादशाह को परी का देख पड़ना स्वीकार करने पर बीरबल सब सभासद और नए मंत्री के सहित महल के चौथे खंड पर गया। वहां पर पहले से मुलायम कोच और मखमल की तकिया सुसज्जित रखी जा चुकी थी। बीरबल बादशाह को कोच पर बैठाकर उनसे गपाष्टक मारने लगा, पर यह बात बादशाह को पसंद नहीं आती थी। उसका मन तो परी के देखने में लगा था। वह तत्क्षण बादशाह के मन की बात ताड़ गया। जल्दी में फूल और इत्र तथा गुलाब जल से सबका स्वागत कर बोला, गरीब परवर, आप और आपके साथी मृत्यु लोक के वस्त्राभूषणों को धारण किए हुए हैं और ये सब नश्वर हैं। मैं सबको स्वर्गीय वस्त्र देता हूँ, कृपया उसे धारण कर इहलोक और परलोक दोनों का सुख अनुभव करें। ये कपड़े मैं पहले ही से अपने साथ लेता आया हूँ और ये कभी नष्ट होने वाले भी नहीं हैं। भला बीरबल के यह चकमे से कौन निकल सकता था।
बादशाह के स्वीकार करते ही सब लोग अपने कपड़े उतार दो कर अलग घर दिए और बीरबल के दिए कपड़ों को धारण करने पर उद्यत हुए। बीरबल कुछ सोच विचार कर बादशाह को तो असली वस्त्र पहनाया, परंतु दीवान आदिकों को इतना ही कहकर रह गया कि इन स्वर्गीय कपड़ों को पहन लीजिए। नए दीवान ने अपनी आंखों के सामने कोई वस्त्र न देखकर मन में सोचा, ऐसे कपड़े पहनने का अर्थ तो अपने को नग्न करना है। परंतु बीरबल की बात नामंजूर कर वर्णशंकर कौन बने, इस बेइज्जती से तो नग्न होकर रहना ही अच्छा है। उसके बदन पर केवल पाजामा शेष था, उसे भी उतार कर अलग फेंक दिया और ऐसा ढोंग बनाया मानो लोगों के देखने में स्वर्गीय कपड़े ही पहन रहा हो। फिर कपड़े पहने हुओं के समान कर अपनी जगह पर नंग धड़ंग जा बैठा। उसके बदन पर यदि एक लगोट न रह गया होता तो गुप्तेंद्रियां भी प्रकट दिखलाई पड़ने लगती। दीवान का ऐसा भेक देखकर लोगों का हंसी आने लगी, परंतु समय हंसने के विपरीत था, इसलिए लागों ने उसे प्रकट नहीं होने दिया। हंसकर वर्णशंकर बनना किसी को मंजूर नहीं था। भाई तू भी चुप, मैं भी चुप। नए दीवान के नग्न हो जाने पर बीरबल ने बारी बारी सबको नग्न कर दिया। क्या कहना था, दरबार का दरबार नगोटिया हो गया। बादशाह मन ही मन आन की तान सोचता रहा। अंत में उसकी हृदय तंत्री बोली, भाई स्वर्गीय चरित्र बड़े ही अद्भुत हैं। तब बादशाह ने बीरबल से पूछा, क्यों साहब, अब तक लोग स्वर्गीय पोशाक पहन चुके वा नहीं? बीरबल ने उत्तर दिया, जी हाँ, अब सब लोग एकदम कपड़े लगते से लैस हैं, परंतु एकाएक वहाँ परी के पास सबको न लिवा चलकर पहले में उसकी अनुमति ले लेना उत्तम समझता हूँ। आप लोग यहीं ठहरे, मैं उसकी स्वीकृति लेकर तत्काल लौट आता हूँ। बीरबल बगल के एक कमरे में भीतर से सिकुना बंद कर छिप रहा। कुछ समय बिताकर बाहर निकला और बादशाह से प्रार्थना कर बोला, गरीब परवर, परी की ऐसी अनुमति है कि यह दिन का समय है, इस वक्त सब लोग वापस जाबे रात्रि में मुझसे मिल सकते हैं। उसने एक बात और भी कहा है, अपने मालिक से बोलना कि मुझे इस पहाड़ों की आबहवा बड़ी सुहावनी और निरोग जान पड़ती है। इरसाले कुछ दिनों तक मेरा यहीं रहने का विचार है। मैं पहले से बादशाह की हो चुकी हूँ, तदर्थ किसी न किसी दिन उनसे अवश्य मिलूंगी। इस समय बादशाह के साथ और बहुत से लोग आए हुए हैं, मैं उनके सामने नहीं मिल सकती। स्वर्गीय परी का ऐसा संदेशा सुनाकर बीरबल फिर बोला, पृथ्वीनाथ, मुझे भी मुनासिब यही जान पड़ता है। हम लोग उसकी मर्जी के अनुसार चलें, नहीं तो यदि हमारे व्यवहारों से ऊबकर कहीं वह रुष्ट हो गई तो फिर बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। इस समय लौट ही चलना बुद्धि मानी है। कोई उपाय कार्यान्वित होते न देख बादशाह लाचार होकर मनगढ़ंत परी की आज्ञा पालन करता हुआ नगर की तरफ चला। आगे दो बीरबल, उसके पोए बादशाह और सबके पीछे कतार से अन्य लोग चल रहे थे। बीरबल और बादशाह तो कपड़े पहने हुए थे, लेकिन पीछे वाले सब नग्न शरीर केवल एक लगोटी पहने हुए थे। बादशाह विमुख लौटने के कारण बड़ा दुखी था, लेकिन चूंकि परी ने रात को उससे मिलने का वादा किया था, इससे भीतर भीतर कुछ धैर्य भी बंधा हुआ था। इस प्रकार सबको लिए हुए बीरबल नगर में पहुंचा। शहर के रईसों को यो नंगधंग घूमते देख नागरिकों को हंसी आने लगी। यह दल लिए हुए बीरबल जिस गली से होकर जाता, वहां के लोग इनको देखकर हंस पड़ते। जब इनसे रहा न गया तो नागरिकों को डांटकर बोले, तुम लोग बड़े मूर्ख हो जो हमको देखकर हंस रहे हो। तुम्हें मालूम नहीं कि बीरबल हमको स्वर्गीय आनंद लुटा रहा है। हमारे इन पवित्र वस्त्रों को मृत्युलोक निवासी देख नहीं सकते, इसो से तुम मुझे नग्न देख रहे हो। नगर निवासी निरे भोंदू नहीं थे, उनमें भी एक से एक धुरंधर विद्वान थे। आपस में बोले हो न हो, यह सब बीरबल के ही बहकावे में आ गए हों। तुम लोग जानते हो कि बीरबल को मेरे आज कई वर्षों का समय बीत गया, फिर बीरबल कहाँ से आ पहुंचा। यह बात सबको स्मरण होगा कि एक समय बादशाह ने बीरबल से एक अजीब तमाशा दिखलाने को कहा था।
जिस कारण इतने दिनों तक गुप्त रहकर आज बादशाह को अजीब तमाशा दिखलाता हुआ आ रहा है। सब नागरिकों ने इस बात को स्वीकार किया और सब बीरबल की बुद्धिमानी पर और जोर जोर से हंसने लगे। नागरिकों के ऐसे हास्य और भाषण को सुनकर नग्न अमीरों के कान खड़े हो गए, परंतु फिर भी वे बीरबल की सारी बातें सच्ची मानकर नगर वासियों की उपेक्षा करते हुए महल की तरफ चले। बीरबल अपने दल के सहित सारे नगर में घूमता फिरता शाही दरबार में जा पहुंचा। सब लोग जगह व जगह खड़े हो गए, परंतु बीरबल बादशाह को सबसे अलग ले गया और तब एकांत में अपना दोनों हाथ जोड़कर बोला, पृथ्वीनाथ, यदि मेरे अपराधों की माफी मिले तो मैं कुछ निवेदन करूं। बादशाह ने कहा, अच्छा कहो, तुम्हें माफी दी जाएगी। तब बीरबल बोला, हुजूर को स्मरण होगा कि एक समय वर्ष के भीतर मुझे एक अजीब तमाशा दिखलाने को श्रीमान ने हुक्म दिया था और यह भी वचन दिया था कि उस अजीब तमाशा के दिखलाने में मुझसे की गई गुस्ताखियां भी माफ कर दी जाएंगी। उसी के मुवाफिक हुजूर को यह नया तमाशा दिखलाया गया है। कभी आपको इस प्रकार की नग्न सभा देखने में न आई होगी और न फिर भविष्य में देखने ही सकेंगे, यही इसका अंत है। पृथ्वीनाथ, कहीं मरा हुआ आदमी भी लौट कर आ सकता है। भला स्वर्ग की परी यहाँ क्यों कर आवेगी? बादशाह लाचार था, वह बीरबल के कथनानुसार उसको पहले से माफी दे रखी थी, अतएव सभासदों से बोला, दीवान जी, आज से लगभग 1 वर्ष पहले मैंने अपने दीवान बीरबल को एक अजीब तमाशा दिखलाने की आज्ञा दी थी और उसमें होने वाले सभी अपराधों के लिए उसको माफी भी दी गई थी। सो आज बीरबल ने वही अजीब तमाशा हमको दिखलाया है। आशा करता हूं आप लोग उस पर रुष्ट न होंगे। यह जो कुछ भी हुआ सब मेरी आज्ञा के कारण हुआ है। इस बात का मुझे भी दुख है कि उसने आप लोगों की बड़ी हंसी कराई है। मैं ऐसा नहीं चाहता था। मैं तो केवल अजीब तमाशा ही देखने की लालसा रखता था। आप लोग इस बात को एकदम भूल जाएं और बीरबल से पहले सा ही प्रेम रखें। बादशाह की आज्ञा सुनकर समस्त हिंदू दरबारी धन्य धन्य कहने लगे, परंतु मुसलमान दरबारियों का मुंह लटक गया और मन ही मन बीरबल की धृष्टता पर गालियों का बौछार उड़ाने लगे। बीरबल उनके वस्त्रों का गट्ठर पहले ही से दरबार में भेज चुका था, इसलिए उसको खुलवाकर सच के हवाले किया। सब लोग असलो वस्त्र धारण कर अपनी 2 जगहों पर जा विराजे और सभा का दूसरा कार्यारंभ हुआ। दोस्तों, यह वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। 1 दिन की घटना है कि बादशाह और बेगम दोनों भोजनोपरांत बाग में भूला भूलते हुए सानंद गपशप लड़ा रहे थे। अचानक बेगम की ऊर्ध्ववायु खुली, जिससे बादशाह बहुत चिढ़ गया और बेगम को तुरंत महल से बाहर निकल जाने की आज्ञा दी। बेगम शहर से बाहर एक बाग में कैदी की सूरत में नजरबंद कर दी गई। बादशाह को वही धुन सवार थी। दूसरे दिन जब सवेरे दरबार लगा तो बादशाह ने सभासदों से पूछा, क्या कभी तुम लोगों को भी अधोवायु निकलती है? अधोवायु निकलने के कारण बेगम का दंडित होना सब पर विदित था। इस कारण एक स्वर से सबों ने इनकार कर दिया और उस दिन का दरबार समाप्त हुआ। जिस दिन की यह बात थी, उस दिन बीरबल किसी सरकारी काम से बाहर गया था। इसलिए जब कई दिन पश्चात वह लौटा तो बादशाह ने वही प्रश्न बीरबल से भी किया। भला बीरबल कब चूकने वाला था? वह झट बोला, पृथ्वीनाथ, जिस तरह से अन्य लोगों को अधोवायु होती है उसी तरह मुझे भी होती है। बीरबल के इस उत्तर से बादशाह बहुत नाराज हुआ और उससे बोला, वाह, खूब अच्छे रहे। इस सभा में ऐसा एक भी आदमी नहीं है जिसे अधोवायु सरती हो, फिर तुम्हें कैसे सरने लगी? जब यही बात है तो तुम दरबार से बाहर चले जाओ और जब तक मैं तुम्हें आने की आज्ञा न दूं कदापि न आना। बीरबल हाजिर जवाब था, उसे उत्तर प्रत्युत्तर करने में हिचकिचाहट नहीं होती थी, परंतु मौका देखकर काम करना बुद्धिमानों का काम है। बादशाह को अपने ऊपर बहुत नाराज देख वहां से वह तत्काल बाहर चला गया।
बेगम को नजरबंद हुए जब बहुत दिन हो गए तो एक दिन वह अपने नजरबंदी के कष्टों से ऊबकर बीरबल को बुलवाया और उससे आजिजी कर बोली, बीरचल, आपकी मदद के बिना मेरा उद्धार नहीं हो सकता। कोई तरकीब निकालकर मुझे इस निविड़ कैद से मुक्त करो। मेरा जीवन असंभव हो रहा है। बीरबल ने कहा, दूसरे की वकालत वही कर सकता है जो निर्दोष हो। मैं तो खुद हो तुम्हारे दोष में शामिल हूँ, तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ। बेगम बीरबल को भली भांति जानती थी, अतएव उसकी बात बीच में ही काटकर बोली, बीरबल, तुमको मैं भली भांति जानती हूँ। मेरा दृढ़ विश्वास है कि चाहे बादशाह तुमसे भले ही नाखुश हो, परंतु उनको मना लेना तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है। बेगम की इस युक्तिसंगत बात को सुनकर बीरबल खुश होकर उसके कार्यसाधन के निमित्त 10,000 रुपये की मांग पेश की। उसे तत्क्षण 10,000 की थैली समर्पण की गई। बीरबल घर पहुंचकर एक सुनार को बुलवाया। वह अपने काम का बड़ा पक्का था। बीरबल उसको रुपए की एक थैली देकर बोला, सेठ जी, मुझे मोती मंडित सुवर्ण का एक जव की बाली दरकार है, इसलिए आप उत्तम 2 मोतियों को बाजार से संग्रह कर उन्हें सोने में इस प्रकार जड़ो कि देखने में हूबहू जव की बाली ही जान पड़े। सुनार कुछ कालोपरांत एक उत्कृष्ट बाली बना लाया। बीरबल उसे देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और उसे कुछ द्रव्य इनाम में देकर विदा किया। आप उस बाली को लेकर बादशाह के महल की तरफ चला। दरबार में पहुंचते पहुंचते आधा दिन ढल गया। परंदारों से अपने आने का संदेशा बादशाह के पास यह भेजा कि, पृथ्वीनाथ, मैं एक बड़े आवश्यक कार्यवश आपसे मिलने आया हूँ, यदि आज्ञा हो तो अंदर आऊं। बादशाह ने आज्ञा देकर बीरबल को दरबार में बुलवा लिया। बीरबल बादशाह के पास पहुंचकर नियम अनुसार सलाम कर बगल में बैठ गया और मोती उसके हाथ में देकर बोला, गरीब परवर, यह मोती का बीज एक बाहरी व्यापारी लेकर आया था, जिससे मैंने बड़ी कठिनता से प्राप्त किया है। इसमें एक खास खसूसियत यह है कि यदि कोई पाक साफ आदमी इसको अच्छी जमीन में बोएगा तो इसी के समान और बहुत सी मोतियां पैदा होंगी। मैंने देखा कि यह काम सिवा आपके दूसरा कोई न कर सकेगा, अतएव आपकी सेवा में लेकर उपस्थित हुआ हूँ। कृपया इसको किसी अच्छी जमीन पर बो दीजिए, आपको आगे चलकर इससे बड़ा लाभ होगा। बादशाह उसकी बात मानकर तुरंत आज्ञा दिया, बीरबल, इसके योग्य जमीन ढूंढकर सूचना दो। परवाने में यह भी लिखा था कि जिस जमीन को बीरबल इस कार्य के लिए पसंद करेगा, वह चाहे बड़ी आलीशान मकानों से ही क्यों न सुशोभित की गई हो, तुरंत साफ करा दी जाएगी। बीरबल की खूब बन आई। उसने अपने पुराने वैरियों के मकानातों को आर्डर देकर तोड़वा दिया। कितने लोगों ने तो बीरबल के आतंक से बचने के लिए बड़ी बड़ी रकरमों की घूंसे दी। पहले वह नाक भौं सिकोड़कर लोगों को टरकाता, परंतु जब न मानते और बहुत मिन्नत करते तो किसी से कम और किसी से बेस लेकर उनका मकान छोड़ देता। जब बीरबल का खासी रकम मिल गई तो बड़े बड़े महलों को गिरवाना बंद कर दिया। बाद को गरीबों की झोपड़ियों का चौगुनी कीमत देकर कुछ झोपड़ियां गिरवाकर एक खासी चौरस जमीन बना ली और उसे खूब जोतवाकर उसमें उत्तम प्रकार की खाद डलवा दी। पंक्ति से आवपाशी कराकर उसको भली भांति सिंचवाकर खेत को दुरुस्त करवा लिया। जब बीज बोने के काबिल खेत तैयार हुआ तब बीरबल ने एक दूत द्वारा बादशाह के पास खबर भेजी, पृथ्वीनाथ, आपका खेत तैयार हो गया है, अब आप सभा सदों के सहित पधार कर खेत का मुलाहिजा फरमावें। बीरबल उस मोती के बीज को लेकर सभा के सन्मुख आया और उसे बादशाह को दिखाकर बोला, हुजूर, इस बीज को बोने वाला खूब पाक साफ मनुष्य होना चाहिए, जिससे दुर्गंधी आती होगी उसके बोने से बीज से हरगिज मोतो नहीं उगेगी। इसलिए जिसके शरीर से कभी वायु न सरती हो वह इसको बोए। आपके दरबार में तो ऐसों की कमी भी नहीं है। किसी एक को आज्ञा दीजिए कि जो इस काम को प्रसन्नता पूर्वक करे। बादशाह ने एक एक कर अपने सभी उपस्थित सभासदों से पूछा, परंतु कोई बीज बोने के लिए हामी न हुआ।
लगभग हजारों की संख्या में लोग उपस्थित थे, पर सबों ने नहीं कर दिया। कारण कि यदि कोई यह कहकर कि मुझे हवा नहीं सरती, मोती बोने का साहस करता और कहीं बाद में मोती न उगती तो उसकी गर्दन मारी जाती। तब बादशाह ने बीरबल को बीज बोने के लिए कहा। बीरबल बोला, पृथ्वीनाथ, यह तो मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं कि मुझको वायु सरती है। आपके सामने बहुतेरे लोगों ने इस बात की साक्षी दी है कि उनको वायु नहीं सरती, तो बड़े अफसोस की बात है कि बीज बोने के लिए कोई तैयार क्यों नहीं होता। श्रीमान को भी वायु नहीं सरती, अतएव अब इस काम को स्वयं आप ही करें तो कितना उत्तम हो। बादशाह बीरबल के प्रस्ताव को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि मुझे भी तो वायु सरती है। इस संसार में ऐसा एक भी मनुष्य न निकलेगा जिसे वायु न सरती हो। तब बीरबल ने मौका देखकर कहा, पृथ्वीनाथ, जब यही बात है तो बेगम और मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया था जिसके लिए हम दंडित किए गए। बीरबल की इस युक्ति से बादशाह का गुस्सा शांत हो गया और बेगम को महल में बुलवाने की आज्ञा दी। बीरबल भी दीवान पद पर नियुक्त किया गया। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। 4 मिश्री के डेली का हीरा बहुत मजेदार कहानी। एक दिन रात्रि समय बीरबल किसी कार्यवश नगर से बाहर दूसरे ग्राम को जा रहा था। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक झोपड़ा दिखाई पड़ा। उस झोपड़े से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। अर्धरात्रि के समय फूट दो कर रोने का शब्द सुन बीरबल से न रहा गया। वह झोपड़े के पास जा पहुंचा। दरवाजा बंद था। बीरबल ने आवाज देकर कई बार पुकारा, भाई, अभी इस झोपड़े में कौन आदमी रो रहा था। उस झोपड़े से एक बुढ़ा मनुष्य बाहर निकला और अकबर बीरबल विनोद 94 लड़खड़ाते हुए बोला, आपको रोने वाले से क्या गरज पड़ी है, मैं ही रो रहा था। बीरबल उसे अंधेरे में देखकर भली भांति पहचान न सका। वह एक बूढ़ा पुरुष जान पड़ता था। उसके शरीर के चमड़े भूल गए थे। कमर झुककर धनुधा कार हो रही थी। बीरबल ने आग्रह पूर्वक उससे ऐसी रात्रि में रोने का कारण पूछा। तब बुड्ढा बोला, भला आपसे रोने का कारण बतलाने से मुझे क्या लाभ होगा। नाहक एक अपरिचित आदमी के सामने दुखड़ा रोकर अपनी अमर्यादा क्यों कराऊं। बीरबल ने उसकी सहायता करने का वचन दिया। तब वह बुड्ढा बोला, अच्छा, यदि आप सुनना ही चाहते हैं तो सुने। इस समय मेरी अवस्था 70 के लगभग पहुंच चुकी है। ईश्वर ने एक लाल दिया था सो भी चल बसा। घर में मेरी रखवाली व भरण पोषण करने वाला कोई भी नहीं है। बेचारा लड़का कमाकर लाता था, उससे हम पिता पुत्रों का भरण पोषण भली भांति हो जाया करता था। मेरे से काम नहीं हो सकता। बड़ी जोर लगाकर भी 3-4 पैसे से अधिक की मजदूरी नहीं कर पाता। महीने में ऐसा एक भी सौभाग्य का दिन नहीं होता जिस दिन मैं भर पेट भोजन कर चैन की नींद सो। लड़के की सोच अलग मारे डालती है। आज 3 दिनों से बराबर फांका कर रहा हूं। उदर की ज्वाला अबरदास्त होने से रो रहा था। बीरबल ने सोचा, यह अंधेरी रात है, चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा नजर आ रहा है। ऐसी हालत में तत्काल इस आदमी की भला मैं क्या सहायता कर सकता हूं। बेहतर होगा कि कल प्रातःकाल इसे अपने मकान पर बुलाऊं। उसने प्रकट रूप में कहा, चाचा जी, यह रात्रि का समय है, थोड़ी देर और अपनी झोपड़ी में जाकर आराम कीजिए। तड़के उठकर दीवान खाने में आना। मेरा नाम बीरबल है। इतना कहकर बीरबल चला गया और बुड्ढा भी झोपड़ी में पड़ा हुआ सबेरा होने की प्रतीक्षा करने लगा। सारी रात उसको निद्रा न आई। सूर्योदय होते ही ठेकता हुआ दीवान के घर पहुंचा। बीरबल ने बुड्ढे की बड़ी आवभगत की और अच्छा अच्छा पदार्थ भोजन कराया। जब वह खा पीकर संतुष्ट हुआ तो बीरबल कहा, चाचा जी, इस समय मैं आपको केवल 15 दिन का खर्च देकर विदा करता हूं। इसके बीच मिश्री की एक डेली लेकर उसे हीरे की शक्ल का बनाकर मेरे पास लाना, तब मैं आपको आगे की तरकीब बतलाऊंगा। बुड्ढा बीरबल को आशीर्वाद देता हुआ घर लौट गया। 8-10 दिनों के अंत
गत वह एक मिश्री के टुकड़े को खूब घिस छोलकर हीरे के आकार का बनाकर बीरबल के पास ले आया। बीरबल ने उस नकली हीरे को हाथ में लेकर देखा। निसंदेह वह बनावटी हीरा असली हीरे को मात कर रहा था। बीरबल ने बूढ़े से कहा, चाचा जी इसको लेकर कल फिर आइएगा, आपको बादशाह के पास चलना होगा। मैं इसे बादशाह के हाथ बेचकर आपको एक अच्छी रकम दिलाऊंगा। अगले दिन बीरबल बुद्धू चाचा को अपने साथ ले गए और सामान्य समय से पहले ही महल पहुंच गए। उसे देखकर राजा को कुछ सूझा कारण विशेष जान पड़ा, इसलिए उससे पूछा, क्यों बीरबल आज इतनी जल्दी क्यों कर आना हुआ। बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, गरीब परवर, यह कारीगर एक उत्तम हीरा लेकर मेरे साथ आया है। यह उस हीरे को बेचना चाहता है। मुझे विश्वास है कि यह चीज आपके पसंद की होगी। इतना कहकर उसने हीरे को बादशाह के हाथ में दे दिया। बादशाह ने हीरे को भली भांति देखकर कहा, बीरबल, हीरा तो लाजवाब है, परंतु बूढ़े जौहरी से कहो कि इसे लेकर 2 घंटे पश्चात हाजिर होवे। बुड्ढा वहां से हट गया। तब बादशाह ने नीरबल को उसकी भली भांति जांच कराने की आज्ञा दी। वीरबल इधर उधर घूम फिर कर आ गया और बोला, पृथ्वीनाथ, इसके अच्छा होने में कोई संदेह नहीं है। हीरे को आप अपने पास रखें। बीरबल के इस उत्तर से बादशाह को संतोष हुआ और फिर बोला, हीरे को खरीदने से पहले और जांच करा लो। बीरबल बोला, पृथ्वीनाथ, इस समय हीरे को अपने मुख में रख लीजिए, फिर जांच होती रहेगी। बादशाह ने हीर को मुख में छिपा लिया। बादशाह की आज्ञानुसार बूढ़े चाचा के आने का समय हुआ और वे ठेकते 2 दरबार में पुनः हाजिर हुए। उसे देख बीरबल ने बादशाह से कहा, गरीब परवर, देखिए वह हीरे वाला वृद्ध भी आन पहुंचा। उसे अब क्या कहकर उत्तर देना होगा। बादशाह ने बीरबल की तरफ देखकर पूछा, क्यों बीरबल, वह हीरा तो मैंने तुम्ही को दिया था न। बीरबल ने साफ इनकार कर दिया और बोला, पृथ्वीनाथ, उसे तो आपने अपने पास ही रख लिया था। बादशाह को भी बीरबल की बात सच्ची जान पड़ी। खबर नहीं कि आखिरस उसे रखा किस जगह। उसने हीरे का बहुतेरा खोज किया, परंतु जब कहीं हो तब तो मिले, वह तो मुख में गलकर पानी हो गया था। लाचार होकर बादशाह बोला, अच्छा बीरबल, बुढ़े व्यापारी से उसका मूल्य निश्चित कर लो, परंतु उससे कोई झकझक न करना। हुक्म मिलते ही बीरबल ने बूढ़े चाचा से हीरे का मूल्य पूछा। वह बोला, दीवान जी, हीरे का असली मूल्य 2000 मुहरे हैं और 200 मुहरे मैं नफे में लूंगा। बीरबल ने कहा, नहीं, तुम्हें नफे में 50 मुहरे ही दी जाएंगो। बूढ़ा दुखित मन से बोला, सरकार, यदि आपको मुनाफे की 200 मुहरे देनी स्वीकार हो तब तो लेवें, नहीं तो कृपा कर मेरा माल मेरे हवाले करें। बीरबल मूल्य में कमी कराने के लिए उससे बार बार बना वटी माथापच्ची करता रहा। अंत में झुझलाकर बोला, बुड्ढू, इतनी दिरतिर क्यों करता है। अच्छा 50 मोहरें और ले लेना। परंतु बूढ़े चाचा तो पक्के गुरु के चेला थे, भला वे कब मानने लगे। मुंह बनाकर बोले, दीवान जी, इस प्रकार मुझ गरीब को क्यों दबाते हैं। मैं 200 मुहरों से 1 कौड़ी भी कम न लूंगा। बादशाह इन दोनों की बड़ी देर की झक सुन क्रोधित होकर पूछा, क्यों बीरबल, व्यापारी क्या कहता है। बीरबल ने उत्तर दिया, पृथ्वीनाथ, वह हीरे की लागत 2000 मुहरे बतलाता है और मुनाफे की 200 मुहरे अलग से मांगता है। मैं इसके नफे में कमी करवाता हूँ और केवल 100 मुहरे ही देना चाहता हूँ। बादशाह ने बीरबल को इशारे से मना किया और उदारतापूर्वक बूढ़े जौहरी को हीरे का मूल्य और 200 मुनाफे की मुहरें खजांची से दिलवाकर विदा किया। वृद्ध की प्रसन्नता बासों उछल पड़ी और मनोमन बीरबल को कोटिशः धन्यवाद देता हुआ अपने घर चला गया। शाम को दरबार से अवकाश पाकर जब बीरबल घर पहुंचा तो जौहरी बूढ़े चाचा को प्रस्तुत पाया। बूढ़ा बीरबल को देखकर प्रसन्नता से रोमांचित हो गया और बोला, आपको और आपकी बुद्धि को धन्य है दीवान साहब। आप जो मुझ सरीखे दीनों पर उपकार कर रहे हैं उसका फल ईश्वर आपको हाथों हाथ देगा।
मुझे विश्वास हो गया है कि इस पृथ्वी मंडल पर आप ऐसा प्रजापालक दूसरा दीवान नहीं है। उसकी ऐसी अनेकों प्रशंसा की बातें सुनकर उसके संतोषार्थ बीरबल ने कहा, चाचा जी, इसमें मेरा क्या उपकार है? यह सब आपको आपकी बुद्धिमानी का प्रतिफल मिला है। बुढ़ा इस पर आवाक हो गया और कोटि कोटि आशीर्वाद देता हुआ अपने घर चला गया। दोस्तों, ये 4 कहानियाँ आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले। ऐसी और नई मज़ेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल RK वर्मा को सब्सक्राइब जरूर कर ले और यह वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।